अगर आप भी पत्ती ब्रह्मचारी की अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आज की कहानी में ऐसा तूफान आने वाला है जो सिर्फ एक मेडिकल कैंप नहीं, बल्कि कई रिश्तों की सच्चाई को भी हिलाकर रख देगा। एक तरफ आरव अपने सपनों को सच करने के लिए जी जान लगा रहा होगा, तो दूसरी तरफ कोई ऐसा खेल खेला जा चुका होगा जिसका अंजाम बेहद खतरनाक होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है मेडिकल कैंप से, जहां सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। हर तरफ मरीजों की लाइनें हैं, डॉक्टर इलाज में लगे हुए हैं और पूरा स्टाफ लगातार काम कर रहा है। यह कैंप आरव के करियर का सबसे बड़ा मौका होता है। उसने इस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात मेहनत की होती है, क्योंकि वह हर हाल में खुद को साबित करना चाहता है। आरव के दिल में सिर्फ एक सपना होता है, अपने पैरों पर खड़ा होना और सबको दिखा देना कि वह भी कुछ कर सकता है। खासकर सूरज के सामने वह खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता। सूरज भी दूर खड़ा अपने भाई की मेहनत देखकर खुश हो रहा होता है। उसे लगता है कि आखिरकार आरव जिम्मेदार बन रहा है। दूसरी तरफ ईशा भी पूरे कैंप की तैयारियों में मदद कर रही होती है। वह हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दे रही होती है ताकि कोई गलती ना हो। काव्या भी मेडिकल टीम के साथ लगातार मरीजों का चेकअप कर रही होती है। सब कुछ धीरे धीरे सही चल रहा होता है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि इस कैंप में मौत चुपचाप दस्तक दे चुकी है। उधर एक आदमी घबराया हुआ ईशा तक पहुंचता है और उसे एक ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि कैंप में जो दवाइयां भेजी गई हैं वे नकली हैं। पहले तो ईशा को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह दवाइयों के पैकेट चेक करती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि वह समझ जाती है कि अगर ये दवाइयां मरीजों तक पहुंच गईं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बिना एक सेकंड गंवाए ईशा तुरंत सूरज को फोन करती है। फोन उठते ही उसकी आवाज कांपने लगती है। वह जल्दी जल्दी सूरज से कहती है, सूरज, प्लीज उन दवाइयों को इस्तेमाल होने से रोक दो। वो सारी दवाइयां नकली हैं। अगर लोगों ने उन्हें खा लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ईशा की घबराई हुई आवाज सुनते ही सूरज के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह तुरंत मेडिकल स्टाफ को दवाइयां रोकने का आदेश देता है। पूरे कैंप में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर और नर्स समझ नहीं पाते कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। सूरज खुद हर बॉक्स चेक करवाने लगता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, वैसे वैसे सच सामने आने लगता है। दवाइयां सच में नकली होती हैं। यह देखकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन तभी ईशा की आवाज फिर से कांप उठती है। वह सूरज को बताती है कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि काव्या गलती से वही नकली दवाई खा चुकी है। यह सुनते ही सूरज एक पल के लिए पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसके हाथ से फोन लगभग छूट जाता है। दूसरी तरफ काव्या की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आने लगते हैं, उसकी सांसें कमजोर पड़ने लगती हैं और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ती है। पूरा मेडिकल कैंप दहशत में आ जाता है। ईशा तुरंत काव्या को संभालती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वह लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि काव्या को कुछ न हो। उधर जैसे ही आरव को यह खबर मिलती है, उसकी दुनिया हिल जाती है। वह भागता हुआ काव्या के पास पहुंचता है। काव्या को उस हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि काव्या उसके लिए कितनी जरूरी बन चुकी है। ईशा तुरंत काव्या को अस्पताल लेकर जाने का फैसला करती है। आरव खुद उसे अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी तक ले जाता है। रास्ते भर उसके हाथ कांप रहे होते हैं और दिल में सिर्फ एक ही डर होता है, अगर काव्या को कुछ हो गया तो। दूसरी तरफ सूरज अब समझ चुका होता है कि यह कोई साधारण गलती नहीं, बल्कि बहुत बड़ी साजिश है। कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ आरव को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। और अब सूरज हर हाल में उस इंसान का सच सामने लाने वाला है।
अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर तुरंत काव्या को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। बाहर खड़े आरव की हालत किसी टूटे हुए इंसान जैसी हो चुकी होती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वह बार बार खुद को दोष दे रहा होता है कि अगर उसने मेडिकल कैंप की जिम्मेदारी इतनी जल्दी अपने ऊपर नहीं ली होती तो शायद आज काव्या इस हालत में नहीं होती। ईशा भी बाहर खड़ी बेहद परेशान होती है। उसके हाथ अब भी कांप रहे होते हैं क्योंकि उसे बार बार वही पल याद आ रहा होता है जब उसे नकली दवाइयों की सच्चाई पता चली थी। वह सोच रही होती है कि काश उसे यह बात थोड़ी पहले पता चल जाती तो शायद काव्या को यह दवाई नहीं खानी पड़ती। दूसरी तरफ सूरज का दिमाग अब तेजी से काम करने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि यह कोई मामूली हादसा नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश है। इतनी बड़ी मात्रा में नकली दवाइयों का मेडिकल कैंप तक पहुंचना आसान बात नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर किसी ऐसे इंसान का हाथ है जो आरव को बर्बाद करना चाहता है। सूरज तुरंत मेडिकल सप्लाई के सारे रिकॉर्ड्स निकलवाता है। वह हर बिल, हर ऑर्डर और हर बॉक्स की जांच शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि असली दवाइयों वाला ऑर्डर बीच रास्ते में बदल दिया गया था। यह जानकर सूरज का शक और गहरा हो जाता है। उसे तुरंत आकाश की याद आती है क्योंकि वही एक इंसान था जिसे आरव की कामयाबी से सबसे ज्यादा परेशानी थी। अगर आरव का मेडिकल कैंप सफल हो जाता तो घर में उसकी इज्जत बढ़ जाती और आकाश का खेल खत्म होने लगता। अब सूरज को यकीन होने लगता है कि इस पूरे खेल के पीछे आकाश का ही हाथ है। उधर अस्पताल में वक्त धीरे धीरे बीत रहा होता है। हर गुजरता सेकंड आरव के लिए किसी सजा से कम नहीं होता। वह बार बार डॉक्टरों से काव्या के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर सिर्फ इतना कहते हैं कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। यह सुनकर आरव की आंखें भर आती हैं। वह अस्पताल की दीवार से लगकर खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग में काव्या के साथ बिताए सारे पल घूमने लगते हैं। कैसे वह हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही, कैसे उसने बिना किसी शिकायत के उसका साथ दिया और कैसे धीरे धीरे वह उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गई। तभी ईशा उसके पास आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अभी उसे टूटना नहीं चाहिए क्योंकि काव्या को उसकी जरूरत है। ईशा की बातें सुनकर आरव खुद को थोड़ा संभालता है, लेकिन उसके दिल का डर अब भी खत्म नहीं होता। इसी बीच सूरज सीधे आकाश के पास पहुंचता है। जैसे ही वह उससे सवाल पूछता है, आकाश पहले तो अनजान बनने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर वही चालाक मुस्कान होती है, जैसे उसे किसी बात का डर ही न हो। लेकिन इस बार सूरज का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वह आकाश का कॉलर पकड़कर कहता है कि अगर काव्या को कुछ भी हुआ तो वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। पहली बार सूरज की आंखों में इतना गुस्सा देखकर आकाश भी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वह खुद को बचाने की कोशिश करता रहता है। उधर अस्पताल में अचानक डॉक्टर बाहर आते हैं। सबकी सांसें रुक जाती हैं। आरव तुरंत डॉक्टर के पास भागता है। डॉक्टर बताते हैं कि काव्या अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही आरव की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह राहत की सांस लेता है और पहली बार भगवान का शुक्रिया अदा करता है। कुछ देर बाद जब आरव काव्या से मिलने अंदर जाता है तो उसे कमजोर हालत में देखकर उसका दिल भर आता है। काव्या हल्की सी मुस्कुराने की कोशिश करती है। आरव उसके पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वह धीरे से कहता है कि जब उसे लगा था कि काव्या उससे हमेशा के लिए दूर हो सकती है, तभी उसे एहसास हुआ कि वह उससे कितना प्यार करने लगा है। यह सुनकर काव्या की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोनों के बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका होता है। दूसरी तरफ सूरज और ईशा भी अब पहले से ज्यादा करीब आने लगे होते हैं। जिस तरह दोनों ने मिलकर इस मुश्किल वक्त को संभाला, उससे उनके दिलों की दूरियां कम होने लगी हैं। सूरज अब समझने लगा है कि ईशा हमेशा उसके परिवार और उसकी खुशियों के लिए लड़ती रही है। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। आकाश अब भी खुलकर सामने नहीं आया है।
उसकी साजिश का सच धीरे धीरे बाहर आ रहा है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अब जब सूरज को उस पर शक हो चुका है, तो वह कोई और बड़ा कदम उठा सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या सूरज आकाश का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगा? क्या आरव और काव्या का रिश्ता अब प्यार में बदल जाएगा? और क्या ईशा और सूरज आखिरकार फिर से एक हो पाएंगे?